हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल टुगेदर में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा टेक्निकल में। HTML हम स्टार्ट करने वाले हैं और अब धीरे धीरे HTML कवर करेंगे, CSS और फिर आगे सभी लैंग्वेज पे जाएंगे, बट HTML कवर करने वाले हैं पूरा HTML। और मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे मैं जब पढ़ता था, जब मैंने HTML पढ़ना स्टार्ट किया तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, अगर आपको आइडिया होगा वैसे तो W3C स्कूल करके है, जहाँ से मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको HTML पढ़नी है तो W3C स्कूल से पढ़िए। बहुत अच्छी वेबसाइट है। इवन जो भी आपको पढ़ना है, HTML पढ़नी है, CSS पढ़नी है, बूटस्ट्रैप पढ़नी है, तो सब W3C स्कूल पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप भी वहाँ से फॉलो करिए। और मैं भी जो समझाने वाला हूँ या मेरा भी जो कंटेंट रहेगा वो W3C स्कूल में से ही ज़्यादातर मैंने लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी करंट वर्जन HTML का जो है मार्केट में अभी वो HTML5 है। ओके। और आई गेस HTML4 में मैंने काम किया है, और आई गेस HTML3 भी होता था, HTML3, 4, 5। सो हम डिफरेंस भी जानेंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले जानते हैं बेसिक व्हाट इज HTML एक्चुअली। HTML है क्या? ओके। सो दिस इज फुल, इसका जो मीनिंग है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और मैं बड़ा बेसिक तरीके से बताता हूँ कि HTML क्या है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब है कि मुझे वेब एप्लीकेशन एक बनानी है, या वेब पेज बनाना है, या यूँ कहे कि एक साइट बनानी है। तो जब मैं बोलता हूँ साइट बनानी है, तो उसका कुछ लुक एंड फील है, उसका एक पेज है, वेब पेज जिसको बोलते हैं। तो वेब पेज है, साइट है। तो कुछ ऐसा समझो कि मुझे एक घर बनाना है, और उस घर का जो स्ट्रक्चर है, उस घर में बिना फंक्शनैलिटी के जो पहले जो स्ट्रक्चर है वो HTML है। तो जो एक मतलब इसके बहुत सारे एलिमेंट हैं, टैग्स हैं, जो धीरे धीरे आगे टॉपिक्स में कवर होंगे। तो मैं एक छोटा सा एंटिटी एक लिखता हूँ, सो कॉल्ड डिव। इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब इसको स्टार्ट टैग और एंड टैग होता है। ये स्टार्ट टैग, ये एंड टैग। और मैं पहली एंटिटी मैंने लिखी है डिव, आज बहुत दिनों बाद लिखा है। सो डिव माने डिवीजन होता है वैसे तो, बट डिव ये एक ऐसा एलिमेंट है, इसको आप याद रख लो। ये ऐसा है जैसे मुझे घर बनाना है, मान लो। तो एक ब्रिक मैंने रखी है, पहली ईंट। सो ऐसे ईंटें रख के मैंने पूरी दीवार बनाई है। ऐसे ही ये डिव है। ये डिव एक सबसे बढ़िया बेसिक एलिमेंट है। डिव कुछ भी आपको लिखना है, हेलो मेरा नाम लिखना है, हेलो सुनील राणा, बोर्ड, क्लास, कुछ भी। तो जो एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे डिव, और मुझे हेलो लिखना है, हेलो वर्ल्ड, और ये डिव क्लोज कर दिया। तो ये एक डिव का डेफिनेशन हुआ ऐसे, डिवीजन, डिव कॉल्ड डिवीजन। सो ये डिव एक ईंट है। ईंट समझो, जैसे मुझे घर बनाना है, घर के एक एक ईंट से घर बनता है, ऐसे ही वेबसाइट बनाने के लिए ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। ये पहला बेसिक एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है। डिव है, स्पैन है, एंकर है। अब तो और HTML5 में तो बहुत सारी चीज़ एडवांस आई है कि ऑटोमेटिक, जिनका पता ही है कि ये एलिमेंट रेगुलर यूज़ होते हैं, तो उनको ऑटोमेटिक एक शेप दे दिया गया है और डायरेक्टली वही यूज़ करते हैं। बट बहुत बेसिक समझे तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड, मतलब HTML ऐसे बनी है, ऐसे डिज़ाइंड है। तो अभी करंट जो मार्केट में है वो HTML5 है। HTML4 आई गेस मैंने लैपटॉप पे खोला भी हुआ है, नोट्स भी मैं थोड़े से कोशिश करूँगा दिखाऊँ आपको। सो 1997 में HTML4 आई थी, और 2014 में HTML5 आई थी, करेक्ट। सो बहुत सारे डिफरेंस है, आगे धीरे धीरे टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं एक बार बता भी देता हूँ कि HTML4 जो है, HTML4 और 4 जो है वो 1997 में आई, ये 2014 में आई। उसके बाद एक बहुत जो सबसे अच्छा चेंज था वो था डॉक टाइप HTML। और ये बहुत कुछ था यहाँ, www.dt.dc ऐसे करके, और भी बहुत कुछ, और यहाँ ऐसे। और जबकि यहाँ पे सिर्फ डॉक टाइप था, डॉक टाइप HTML। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। तो पहले क्या होता था, वेब पेज जब हमने डिज़ाइन किया तो एक्चुअली हमारा ब्राउज़र HTML को सीधा सीधा समझता है। कुछ ऐसा समझो कि ब्राउज़र को HTML समझ आती है। HTML पे आप जो भी लिखते हो, ये डिव आपने लिखा है तो ब्राउज़र समझता है कि ये एक एलिमेंट है। डिव उसको पता है, डिव की डेफिनेशन ब्राउज़र को मालूम है। तो ब्राउज़र को
पहले क्या होता था कि ब्राउज़र को बताना पड़ता था, जब HTML4 थी तो ये बहुत लंबी डेफिनेशन थी। ऐसे अगर आप कभी देखेंगे HTML4 का डॉक टाइप खोल के, तो डॉक टाइप DTDC ऐसे URL होता था। तो इसका मतलब है कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये किस तरह का पेज होने वाला है, ये एक HTML पेज होने वाला है। फिर उसका URL होता था www डॉट करके, जिसको W3C बोलते हैं, कंसोर्टियम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं www को। तो और उसमें बताते थे कि किस तरह का पेज है, वेब पेज है, इमेजेस हैं, उसमें फ्रेम्स हैं, उसमें क्या होने वाला है, कंटेंट रिलेटेड मेटा टैग की डेफिनेशन होती थी, डॉक टाइप HTML, आगे DTDC URL समथिंग। बट HTML5 में सिर्फ डॉक टाइप HTML भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 2 छोटे से वर्ड है, डॉक टाइप HTML, दैट्स इट। तो उसको खुद पता लग जाएगा कि ये HTML5 है, और वो ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स को खुद पढ़ने लगा। पहले हमें बताना होता था हर चीज़ के लिए, जैसे जूम इन जूम आउट फीचर लाना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, आसान नहीं था इसमें लगाना, इसमें बहुत ईजी है। अच्छा, सिमिलरली HTML5 में बहुत सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स आए हैं। सिमेंटिक एलिमेंट पे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन इसमें सिमेंटिक एलिमेंट आए हैं, सिमेंटिक एलिमेंट आए हैं, मल्टीमीडिया एलिमेंट आए हैं। मल्टीमीडिया बोले तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सिमेंटिक और मल्टीमीडिया, सिमेंटिक और मल्टीमीडिया एलिमेंट। सिमेंटिक बोले तो जैसे पहले क्या होता था कि मुझे जब HTML में पेज बनाता था तो ऊपर की चीज़ें, जैसे एक वेबसाइट है, वेबसाइट में आप देखेंगे तो ऊपर हेडर होता है, ऐसे हेडर, नीचे फुटर होता है। अगर आप पुरानी वेबसाइट में कभी काम किया होगा तो आपको पता होगा, और बीच में कंटेंट पार्ट होता था, कंटेंट। तो हर वेबसाइट का यही बेसिक स्ट्रक्चर होता था। ऊपर हेडर हुआ, हेडर में मेन्यू हुआ, लोगो हुआ, लॉगिन लॉगआउट के बटन हुए, साइन इन साइन आउट, जो भी इस तरह के इमेज दौड़ रही हैं, वो सब हेडर का पार्ट है। देन फुटर में फिर से लिंक हुआ, करियर लिंक आप देखते होंगे बहुत सारी वेबसाइट में नीचे आता है, करियर लिंक हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ, हाउ इट वर्क्स, कॉन्टैक्ट अस, ये सब लिंक नीचे होते हैं, इसको फुटर बोलते हैं हम। तो हेडर, फुटर, बीच में कंटेंट पार्ट, ये सभी अब हर वेबसाइट में ये प्रीडिफाइंड था, सब लोग इसको लगाते थे, लेकिन स्क्रैच से धीरे धीरे डिव लिख के, स्पैन लिख के लगाते थे। तो HTML5 ने क्या किया कि हेडर एक स्पेसिफिक एलिमेंट ही बना दिया, उसको समझता है कि वो हेडर है। फुटर एक ऐसे ही सीधा सीधा एलिमेंट ही बना दिया, उसको समझता है कि मैं फुटर हूँ। कंटेंट एक अलग से एलिमेंट बना दिया। ये सब सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। सिमिलरली मल्टीमीडिया टैग HTML4 में नहीं थे, HTML5 में मल्टीमीडिया टैग सपोर्ट होते हैं, जैसे ऑडियो टैग, वीडियो टैग। HTML5 बहुत पॉपुलर है, बहुत वास्ट है, बहुत फीचर हैं उसमें। मीन्स अगर मैं कहूँ कि 60-70% वर्क अभी HTML5 हैंडल कर लेती है फॉर अ वेबसाइट। पहले बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक ही थी, हैंडल करना बहुत पॉसिबल नहीं था, बट अब बहुत सारी चीज़ें HTML5 खुद मेंटेन कर लेती है। करेक्ट। सो आई होप कि ये बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम धीरे धीरे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे HTML के हम एक एक करके टॉपिक। ये तो बेसिक्स था कि अभी करंट HTML5 है मार्केट में, HTML4-5 का डिफरेंस था, डॉक टाइप क्या होता है, हेडर फुटर। अब धीरे धीरे हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे और पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। मैं पूरा एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ HTML का, और धीरे धीरे फिर CSS बूटस्ट्रैप सब पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।